Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Poor Soul Part 27. Chapter 131 लोट्स विला में आया खरगोश। नैना गार्डन में आती हैं और देखती हैं प्रिंस, समर, सुशांत और अयान चारों की गोद में एक एक छोटा खरगोश रैबिट था। उनमें से जो सबसे बड़ा था वो प्रिंस के पास था, बाकी तीनों छोटे छोटे बाकी तीनों के पास। नैना भागते हुए उनके पास जाती हैं और उसे समर के पास जो रैबिट था वो सबसे क्यूट लगता है। नैना समर के सामने देख एक झटके में बड़ी आराम से खरगोश छीन लेती हैं। नैना इतनी फास्ट थी कि समर के हाथ हवा में ही रह गए। नैना उस रैबिट को अपने हाथ में लेकर एक छोटे बेबी की तरह पुचकारने लगती है और उसे किस कर, हाउ क्यूट इट इज। उद्धरण चिन्ह। वही अयान नैना को उस रैबिट को किस करते देख रैबिट को ऐसे घूरता है जैसे वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो, पर किसी का ध्यान उस पर नहीं था। पर समर अपना रैबिट छीने जाने के वजह से उदास एक्सप्रेशन के साथ, एंजल तुमने मेरा रैबिट क्यों छीना? बाकी तीनों के पास भी थे ना। उद्धरण चिन्ह। नैना वो रैबिट ऊपर उठाकर, भाई ये देखो ये रैबिट मेरी और आपकी तरफ सुपर क्यूट हैं और आप मेरे सबसे प्यारे भाई हो ना। उद्धरण चिन्ह। कभी खुद को तारीफ करना बंद मत करना। नैना राइटर साहिबा यानी मेरी बातें चीर जाती हैं और एक हाथ से अपने बाल झटक उससे, हाँ हूँ खूबसूरत तो तारीफ करूंगी ही खुद की। उद्धरण चिन्ह। तुमसे बात करना हूँ बेकार हैं। और राइटर साहिबा ये बोल वहां से निकल जाती हैं। वही समर नैना की बात सुन खुश हो जाता है। वो अपने छोटे और बड़े भाई को छिड़ाने वाली स्माइल पास कर, तुम दोनों ने सुना एंजल का फेवरेट भाई हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। सुशांत और प्रिंस को ये सुन अच्छा नहीं लगता और वो दोनों भी अपने अपने रैबिट नैना की तरफ बढ़ा देते हैं। नैना ये देख हंसती है और उनसे कहती है, सुशांत भाई और प्रिंस आपको रैबिट मुझे देने की जरूरत भी है। आई लव योर थ्री सेम। उद्धरण चिन्ह। और अब वो दोनों समर को ऐसे एक्सप्रेशन पास करते हैं जैसे कह रहा हो सुन लिया। समर का फिर से मुंह बन जाता है। नैना रैबिट से खेलते हुए उनसे पूछती है, रैबिट कहाँ से आए? नानू ने तो पहले कभी इन्हें नहीं देखा। जिस पर प्रिंस बोला, भाभी मुझे ये अपने स्कूल गार्डन में दिखे किसी ने बॉक्स में पैक कर वहां रख दिए हैं। मैं स्कूल परमिशन से लेकर आ गया। उद्धरण चिन्ह। वेल डन। नैना प्रिंस का गाल खींच। सभी खुश थे सिर्फ अयान को छोड़कर, वो लगातार उस रैबिट को घूर रहा था जिसे नैना का अटेंशन उससे ज्यादा मिल रहा था। नैना की नज़र तभी वहां आते हुए शैडो यानी कालू पर पड़ती हैं और उसे छिड़ाने के लिए उसके सामने देख बोली, प्रिंस इन्हें घर में लेकर चलना वरना इन्हें कोई बाहर अपना शिकार बना सकता है। उद्धरण चिन्ह। शैडो अच्छे से जानता था नैना उसी के लिए ये बोल रही हैं और जोर से गुरहटा है जैसे कह रहा हो, मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। कुछ भी एरा गैरा नहीं खाता हूं मैं और इन चारों खरगोश से भी मेरा पेट नहीं भरने वाली हैं, तो उन्हें पकड़ने की फालतू मेहनत क्यों करूं मैं। उद्धरण चिन्ह। नैना उससे, क्या पता तुम कब क्या कर दो। उद्धरण चिन्ह। दोनों की बहस स्टार्ट होती उससे पहले अयान उससे, अब अंदर चलो तुम्हारा ऐसे बैठना ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सिर हिलाकर रैबिट को छोड़ देती हैं, जिससे वो रैबिट अपने बाकी फ्रेंड और भाई बहन के साथ गार्डन में खेलने लगता है। वही वो पांच अंदर आ जाते हैं और अपना टी एंड स्नैक टाइम एंजॉय करते हैं। अभी फिलहाल कुछ दिन नैना का कोई मैच नहीं था। आज रेस वो जीत चुकी थी। फिर बास्केटबॉल, फुटबॉल और कबड्डी का फिनाले बाकी था जो लास्ट में होने वाला था। दादाजी बाहर अपने फ्रेंड के घर गए हुए थे। वो सभी ही थे अभी घर पर। तभी वहां रोबिन आ टपकता है, जिसे देख सुशांत का मुंह बन जाता है और नैना खुश हो जाती हैं क्योंकि रॉबिन यहाँ है तो वो रोबिन और समर मिल कुछ न कुछ कांड जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उन तीनों को ही खुराफात करने में मजा आता है। अयान उसे वहां देख छिड़ जाता है और अपने मन में, क्यों कोई न कोई आ जाता है अपनी वाइफी का अटेंशन बांटने के लिए मुझसे। उद्धरण चिन्ह। समर रोबिन से पूछता है, रोबिन आज यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। अरे वो जल्दी वेलेंटाइन वीक आने वाला है तो मैंने सोचा नैना से पर्सनली आकर पूछ लो उसका वेलेंटाइन प्लान क्या है, उस हिसाब से उसके लिए स्पेशल आउटफिट मैं तैयार कर पाऊँ। रोबिन की बात सुन जैसे सबके ऊपर बॉम्ब आकर गिरता है। उनमें से किसी को याद नहीं था। नैना एक्साइटेड होकर, ये आप सभी को पता है नानू का ना बहुत माना था वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेलेंटाइन वीकेंड डे सेलिब्रेट करे। पर कोई बात नहीं, बॉयफ्रेंड न सही मेरे पास मेरे हब्बी मेरा आयु है ना।
वो नानू के लिए सब प्लान करेगे राइट। उद्धरण चिन्ह। अयान नैना की एक्साइटमेंट देख हाँ में सिर हिला देता है और अपने मन में अब लग जाओ बेटा प्लानिंग में। अगर सब अच्छा नहीं हुआ था पूरा महीना मनाने में चला जाएगा इस बार। उद्धरण चिन्ह। वही समर मन में खुद से काश अंशी को अपनी दिल की बात पहले बता देता तो इस बार उसके साथ वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेट कर पाता। माई बैड लक। उद्धरण चिन्ह। वही प्रिंस अपने मन में इस बार तो हनी के पास भी कोई है। वो अब और उसी बारे में बात करता रहेगा। और पिछली स्कूल में मैं तंग आ जाता था इस बार पता नहीं क्या होगा। उद्धरण चिन्ह। अब ये वो क्यों कह रहा है मैं बताती हूँ। उसके प्रीवियस स्कूल में सामने से लड़कियां उसे रोज चॉकलेट टेडी न जाने कितने गिफ्ट्स देती। इस बार देखते हैं क्या होगा। वही सुशांत अपने ख्याल में इस बार पता नहीं ये कि क्या करेगा। बस ऑफिस में ना आ जाए वरना वहां मेरी अच्छी खासी इमेज का फालूदा कर देगा वो। उद्धरण चिन्ह। सभी के अपने अपने ख्याल थे। नैना रोबिन से अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया वरना ऑन द डे याद आता तो आयु नानू के लव कुछ अच्छा प्लान ही नहीं कर पाते। और नानू का आफ्टर वेडिंग आयु के साथ फर्स्ट वैलेंटाइन वीक खराब हो जाता है। अब चलो मेरी क्लोजेट से आउटफिट देख लेते हैं हर दिन के लिए क्या अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। और दोनों नैना के क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गए। अयान इस बार फिर अकेला रह गया। नैना और रोबिन क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे तभी नैना रोबिन से वैसे तुम्हारा वैलेंटाइन प्लान किया है। उद्धरण चिन्ह। कुछ अलग नहीं हर बार को तरह रोज डे की दिन सूस बेबी को बुके भेजूंगा जिसे वो इग्नोर कर देगा। प्रपोज डे के दिन सिर्फ अपनी फीलिंग्स को सुन उन्हें इग्नोर करेगा। चॉकलेट डे के दिन मेरी चॉकलेटेड को और ऐसे ही बाकी चीजों को भी। बट आई कांट माई स्टॉप माई सेल्फ। उद्धरण चिन्ह। नैना को उसकी बात सुन थोड़ा बुरा लगता है और उसके कंधे पर हाथ रख आई हैव प्लान फॉर यू। अगर तुमने उसे फॉलो कर दिया ना तो देखना ये वैलेंटाइन वीक तुम्हारे लाइफ का बेस्ट वैलेंटाइन वीक और वैलेंटाइन डे होगा। उद्धरण चिन्ह। रोबिन उसे बताने कहता है और नैना उसके कान में कुछ बोली जिसे सुन वो हैरान होकर उससे आयो शो ये प्लान वर्क करेगा। उद्धरण चिन्ह। 100% मुझे पूरा भरोसा है खुद पर। अब रोबिन भी हाँ कह देता है। वही निहाल ने फाइनली अपनी फीलिंग को समझ हनी को मिलने बुलाया था। हनी ये सुन खुश भी था और नर्वस भी पता नहीं निहाल क्या कहेगा। पर फिर भी वो हनी को मिलने पहुंच जाता है। निहाल ने उसे मिलने के लिए अपने अपार्टमेंट में बुलाया था। इस अपार्टमेंट में वो रेंट पर रहता था अपने मम्मी पापा से अलग क्योंकि उनका घर ऑफिस से दूर था और वो हनी से किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं मिलना चाहता था वरना उनका ध्यान एक दूसरे पर काम और बाकी लोगों पर ज्यादा रहता। इसलिए सबसे सेफ प्लेस उसका अपार्टमेंट ही था। हनी निहाल के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा 5 मिनट से सोच रहा था कि दरवाजा बजाए या नहीं। पर फाइनली वो डोर बेल बजा देता है और कुछ सेकंड बाद निहाल दरवाजा खोलता है और हनी को अंदर आने कहता। हनी अंदर जाता है सोफा पर बैठता है। निहाल उसे पानी लाकर देता है। फिर दोनों शांत थे। हनी हिम्मत कर निहाल से निहाल तुमने मुझे क्यों बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निहाल बोला जिसके बाद हनी उसके आगे की बात सुनने का वेट करता है। अंशुल के घर उसके पापा ऑफिस से आना बाकी थे। अंशी और उसकी मम्मी मंदिर गई हुई थी। घर पर सिर्फ सोना और अंशुल थे। सोना के पीरियड्स थे इसलिए वो घर पार था वही अंशुल का आज मैच था आफ्टरनून में जिसे खेलने के बाद घर आते ही थकान की वजह से वो सो गया था। शाम में उसकी नींद खुलती है वो अंगड़ाई लेते हुए बाहर आता है। उसे किचन से कुछ आवाज आती है जिससे वो उस तरफ देखने जाता है और उसे सामने दिखता है कि सोना किचन में चाय बना रही थी। पर चीनी का डिब्बा सोना की हाइट की वजह से उसकी पहुंच से थोड़ा ऊपर था इसलिए वो ले नहीं पा रही थी। उसने इस वक्त एक टॉप और लूज ट्रैक पैंट पहना हुआ था। अब अंशुल के मम्मी पापा उसे बेटी ही मानते थे इसलिए उसने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे अभी जैसे वो पहले पहनती थी। टॉप उसे थोड़ा छोटा हो रहा था जिसकी वजह से जब जब वो अपना हाथ ऊपर करती डिब्बा लेने के लिए उसका टॉप हल्का सा ऊपर उठ जाता जिससे सोना के कमर की हल्की झलक अंशुल को देखने मिलती। वो कुछ देर तक उसे देखता रहता है पर लास्ट तक सोना चीनी का डिब्बा नहीं ले पाती वो आगे बढ़ उसकी हेल्प करने जाता है। वो उसकी पीठ सिर्फ कुछ सेंटीमीटर दूर खड़ा होकर उसकी हेल्प करने का सोचता है।
पर अचानक से सोना किसी का एहसास महसूस कर पीछे मुड़ने लगती हैं। पर तभी अंशुल उसे रोकने के लिए अंशुल अपना हाथ उसकी कमर पर लपेट लेता है और दूसरा हाथ उसके उस हाथ पर रखता है जो चीनी लेने के लिए ऊपर उठा हुआ था। वो चीनी का डिब्बा लेकर सोना के हटाई में थमा देता है। उसका एक हाथ अब भी सोना की कमर में लपेटा हुआ था। सोना को अंशुल की गर्म सांसें अपने कान के पास महसूस हो रही थी, जिससे उसे गूसबम्प्स आ रहे थे। छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रातों को रंग लगे, छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रातों को रंग लगे। चीनी का डिब्बा मिल जाने के बाद सोना टन होती हैं, पर अंशुल अपनी जगह से नहीं हिलता, जिसकी वजह से सोना अंशुल के फेस की तरफ देखती है। और तभी अंशुल अपना एक हाथ उसके गालों पर रखता है और उसके माथे पर अपने होठ, जिससे सोना की आंखें बंद हो जाई हैं। तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे जोड़ी को पंख लगे, रहा न मेरे काम का जग सारा। और वो उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उनके घर की डोर बेल बजती है। क्या होगा सुशांत के लिए रोबिन को बताए हुए नैना के प्लान में? क्या बात करनी होगी निहाल को? और कौन होगा अंशुल के गेट पर? चैप्टर 132 निहाल ने बताए अपनी फीलिंग्स हनी को। डोर बेल की आवाज सुन अंशुल उधर उधर देखता है और खुद को किचन के दूर पर खड़ा पाता है। वो कंफ्यूजन में यहाँ वहाँ देखता है। उसे सामने सोना दिखती है। को चाय बना रही थी और दूर बेल की आवाज सुन उसकी तरफ देख रही थी। अंशुल को धीरे धीरे कुछ रियलाइज होता है। तभी एक बार फिर डोरबेल बजती है। अंशुल दरवाजा खोलने जाता है और खुद से अपने मन में, दिन में खड़े खड़े कैसे सपने देख सकता हूँ मैं, उद्धरण चिन्ह। वो दरवाजा खोलता है। सामने उसकी मम्मी और अंशी खड़े थे। दोनों अंदर आते हैं और अंशुल को प्रसाद देते हैं। सोना ने सभी के लिए चाय बना दी थी, तो वो लेकर आती हैं 4 कप में। चारों बैठ चाय पीते हैं और कल होने वाला सोना के मैच के बारे में बात कर रहे थे। निहाल के अपार्टमेंट में दोनों शांत बैठे थे, तो हनी ने बात की शुरुआत की, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, उद्धरण चिन्ह। हाँ वो मैं। निहाल इतना बोल शांत हो जाता है। हनी उसके आगे बुने का वेट करता है। निहाल 2-3 बार गहरी सांस लेकर बोलना स्टार्ट करता है, हनी तुम्हें पता है, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तब मुझे रिलीज हुआ था कि मुझे लड़के पसंद हैं। मुझे खुद ये बात एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग गया था। मैंने जब अपने मम्मी पापा को इस बारे में बताया तब मुझे लगा था वो मुझे डांटेंगे, नाराज होगे, गुस्सा होगे। पर मेरी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग उन्होंने ये जान बिल्कुल भी वैसे रिएक्ट नहीं किया, बल्कि मुझे समझाने लगे कि मुझे इस बात को लेकर डरना नहीं चाहिए और बिल्कुल पहले जैसे रहता था वैसे ही रहना चाहिए। ऊपर से वो मुझे फोर्स किया करते थे, मैं कोई बॉयफ्रेंड बना लूं। पर आज तक कोई भी मिला मुझे। पर जब तुमसे बात करनी स्टार्ट की मुझे लगा मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड मिल गया। लेकिन जैसे ही तुमने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की मैं हैरान रह गया। मुझे लगा तुम्हें सिर्फ कुछ दिन का अट्रैक्शन हुआ है। मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया था, पर मुझे जब जब तुम्हारा कॉल या मैसेज आता या हम कंपनी के बाहर दिखते बहुत अच्छा लगता। जब तुम्हारे पापा ने हमारे बीच का कांटेक्ट बिल्कुल ही रोक दिया और मैं तुम्हें देख भी नहीं पाता, मैं बेचैन रहने लगा और मुझे अपनी फीलिंग रिलीज होने लगी, पर मैं मानने को तैयार नहीं था। पर अब मैं रेडी हूँ ये मानने के लिए, आई लव यू हनी। आई नो मैंने बहुत ही ज्यादा वेट करवाया, तुम्हें रुलाया भी। बट आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, विदाउट योर टॉक, विदाउट योर हग जो तुम मुझ मिलते ही और जाने से पहले देते। आई रियली मिस योर दैट हग, उद्धरण चिन्ह। उसने इतना ही कहा था तभी हनी खड़ा हो जाता है। निहाल अपनी बात कहते हुए बहुत ही नर्वस था, इसलिए वहां से यहाँ चलते हुए बोल रहा था सब कुछ। हनी की आंखें नम थी इस वक्त। वो जाकर डायरेक्ट निहाल को गले लगा लेता है। निहाल भी उसे कसकर गले लगा देता है। हनी रोते हुए उससे, कितना वेट करवाया तुमने, मेरे कान तरस रहे थे ये सुनने के लिए, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, उद्धरण चिन्ह। निहाल को आज इस हक से एक अलग सुकून महसूस हो रहा था। वो हनी से, तुम जो कहे वो पनिशमेंट दे सकते हो मुझे, उद्धरण चिन्ह। सच्ची फिर पछताना मत। हनी उससे अलग होकर उसे वार्निंग वाला लुक देते हुए। निहाल उसके चेहरे को अपने हाथ में थमा बहुत प्यार से, नहीं पछताऊंगा, उद्धरण चिन्ह। तो ठीक है सुनो, अभी वैलेंटाइन वीक आने वाला है। तुम्हें हर दिन मेरे लिए कुछ स्पेशल करना होगा, और वैलेंटाइन डे को भी। हनी की डिमांड सुन निहाल उसके गाल खींच, मैं तो तैयार हूँ।
पर अपने पापा को कैसे मनाओगे? उद्धरण चिन्ह। ये सुन हनी सोच में पड़ जाता है। पर फिर उसको मेरे ऊपर छोड़ दो और प्लानिंग स्टार्ट कर दो। उद्धरण चिन्ह। निहाल हाँ में सिर हिला देता है। और कुछ देर निहाल के साथ टाइम स्पेंड कर हनी अपने घर के लिए निकल जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश था। नैना के घर, रात में, रोबिन ने उनके साथ डिनर किया था। और नैना ने उसे वही रोक किया। सुशांत उसे सुन अपने मन में, पता नहीं आज रात ये क्या करेगा। पिछले टाइम जब रात रुका था तब मेरे रूम में घुस गया था, इस बार न जाने क्या करे। उद्धरण चिन्ह। और वो रोबिन की तरफ देखता है जिसका पूरा ध्यान खाने पर था, जिससे वो हैरान रह जाता है। क्योंकि रोबिन ने उसके होते हुए कभी उसके अलावा किसी और चीज पर काबू ध्यान ही नहीं दिया था। पर आज जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। डिनर के बाद सभी कुछ देर वॉक करते हैं और फिर अपने अपने रूम में जाते हैं। अयान को अब फाइनली अपनी वाइफी के साथ टाइम स्पेंड करने मिलने वाला था। सबसे पहले वो उसे खुद नहलाता है जिससे उसके पैर न भीगे। और उसे नाइट सूट पहनाने के बाद उसकी ड्रेसिंग चेंज करता है। और फिर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। वही सुशांत ने अपने रूम का दरवाजा खुला रखा था, जिससे वो देख पाए कि रोबिन उसके रूम में इस बार आएगा या नहीं। क्योंकि अचानक से ही नैना के क्लोजेट रूम से आने के बाद रोबिन का बिहेवियर चेंज आ चुका था। सुशांत अब श्योर होना चाहता था कि वो सच में बदल गया कि सिर्फ कुछ देर के लिए नाटक कर रहा है। क्या सच में रॉबिन बदल गया है? चैप्टर 133 अनटाइटल्ड चैप्टर। नैना गार्डन में आती हैं और देखती हैं प्रिंस, समर, सुशांत और अयान चारों की गोद में एक एक छोटा खरगोश रैबिट था। उनमें से जो सबसे बड़ा था वो प्रिंस के पास था, बाकी तीनों छोटे छोटे बाकी तीनों के पास। नैना भागते हुए उनके पास जाती हैं और उसे समर के पास जो रैबिट था वो सबसे क्यूट लगता है। नैना समर के सामने देख एक झटके में बड़ी आराम से खरगोश छीन लेती हैं। नैना इतनी फास्ट थी कि समर के हाथ हवा में ही रह गए। नैना उस रैबिट को अपने हाथ में लेकर एक छोटे बेबी की तरह पुचकारने लगती है और उसे किस कर, हाउ क्यूट इट इज। उद्धरण चिन्ह। वही अयान नैना को उस रैबिट को किस करते देख रैबिट को ऐसे घूरता है जैसे वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। पर किसी का ध्यान उस पर नहीं था। पर समर अपना रैबिट छीने जाने के वजह से उदास एक्सप्रेशन के साथ, एंजल तुमने मेरा रैबिट क्यों छीना? बाकी तीनों के पास भी थे ना। उद्धरण चिन्ह। नैना वो रैबिट ऊपर उठाकर, भाई ये देखो ये रैबिट मेरी और आपकी तरफ सुपर क्यूट हैं। और आप मेरे सबसे प्यारे भाई हो ना। उद्धरण चिन्ह। कभी खुद को तारीफ करना बंद मत करना। नैना राइटर साहिबा यानी मेरी बातें चीर जाती हैं। और एक हाथ से अपने बाल झटक उससे, हाँ हूँ खूबसूरत तो तारीफ करूंगी ही खुद की। उद्धरण चिन्ह। तुमसे बात करना हूँ बेकार है। और राइटर साहिबा ये बोल वहां से निकल जाती हैं। वही समर नैना की बात सुन खुश हो जाता है। वो अपने छोटे और बड़े भाई को छिड़ाने वाली स्माइल पास कर, तुम दोनों ने सुना एंजल का फेवरेट भाई हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। सुशांत और प्रिंस को ये सुन अच्छा नहीं लगता और वो दोनों भी अपने अपने रैबिट नैना की तरफ बढ़ा देते हैं। नैना ये देख हंसती है और उनसे कहती है, सुशांत भाई और प्रिंस आपको रैबिट मुझे देने की जरूरत भी है। आई लव योर थ्री सेम। उद्धरण चिन्ह। और अब वो दोनों समर को ऐसे एक्सप्रेशन पास करते हैं जैसे कह रहा हो सुन लिया। समर का फिर से मुंह बन जाता है। नैना रैबिट से खेलते हुए उनसे पूछती है, रैबिट कहाँ से आए? नानू ने तो पहले कभी इन्हें नहीं देखा। जिस पर प्रिंस बोला, भाभी मुझे ये अपने स्कूल गार्डन में दिखे किसी ने बॉक्स में पैक कर वहां रख दिए हैं। मैं स्कूल परमिशन से लेकर आ गया। उद्धरण चिन्ह। वेल डन। नैना प्रिंस का गाल खींच। सभी खुश थे सिर्फ अयान को छोड़कर, वो लगातार उस रैबिट को घूर रहा था जिसे नैना का अटेंशन उससे ज्यादा मिल रहा था। नैना की नज़र तभी वहां आते हुए शैडो यानी कालू पर पड़ती हैं। और उसे छिड़ाने के लिए उसके सामने देख बोली, प्रिंस इन्हें घर में लेकर चलना वरना इन्हें कोई बाहर अपना शिकार बना सकता है। उद्धरण चिन्ह। शैडो अच्छे से जानता था नैना उसी के लिए ये बोल रही हैं। और जोर से गुरहटा है जैसे कह रहा हो, मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। कुछ भी एरा गैरा नहीं खाता हूं मैं। और इन चारों खरगोश से भी मेरा पेट नहीं भरने वाली हैं। तो उन्हें पकड़ने की फालतू मेहनत क्यों करूं मैं? उद्धरण चिन्ह। नैना उससे, क्या पता तुम कब किया कर दो। उद्धरण चिन्ह। दोनों की बहस स्टार्ट होती उससे पहले अयान उससे, अब अंदर चलो तुम्हारा ऐसे बैठना ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह।
नैना हाँ में सिर हिलाकर रैबिट को छोड़ देती हैं, जिससे वो रैबिट अपने बाकी फ्रेंड और भाई बहन के साथ गार्डन में खेलने लगता है। वही वो 5 अंदर आ जाते हैं और अपना टी एंड स्नैक टाइम एंजॉय करते हैं। अभी फिलहाल कुछ दिन नैना का कोई मैच नहीं था। आज रेस वो जीत चुकी थी। फिर बास्केटबॉल, फुटबॉल और कबड्डी का फिनाले बाकी था जो लास्ट में होने वाला था। दादाजी बाहर अपने फ्रेंड के घर गए हुए थे। वो सभी ही थे अभी घर पर। तभी वहां रोबिन आ टपकता है, जिसे देख सुशांत का मुंह बन जाता है और नैना खुश हो जाती हैं। क्योंकि रॉबिन यहाँ है तो वो, रोबिन और समर मिल कुछ न कुछ कांड जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उन तीनों को ही खुराफात करने में मजा आता है। अयान उसे वहां देख छिड़ जाता है और अपने मन में, क्यों कोई न कोई आ जाता है अपनी वाइफी का अटेंशन बांटने के लिए मुझसे। उद्धरण चिन्ह। समर रोबिन से पूछता है, रोबिन आज यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह, अरे वो जल्दी वेलेंटाइन वीक आने वाला है तो मैंने सोचा नैना से पर्सनली आकर पूछ लो उसका वेलेंटाइन प्लान क्या है, उस हिसाब से उसके लिए स्पेशल आउटफिट मैं तैयार कर पाऊँ। रोबिन की बात सुन जैसे सबके ऊपर बॉम्ब आकर गिरता है। उनमें से किसी को याद नहीं था। नैना एक्साइटेड होकर, ये आप सभी को पता है नानू का ना बहुत माना था वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेलेंटाइन वीकेंड डे सेलिब्रेट करे। पर कोई बात नहीं, बॉयफ्रेंड न सही मेरे पास मेरे हब्बी मेरा आयु है ना। वो नानू के लिए सब प्लान करेगे राइट। उद्धरण चिन्ह। अयान नैना की एक्साइटमेंट देख हाँ में सिर हिला देता है और अपने मन में, अब लग जाओ बेटा प्लानिंग में। अगर सब अच्छा नहीं हुआ था पूरा महीना मनाने में चला जाएगा इस बार। उद्धरण चिन्ह। वही समर मन में खुद से, काश अंशी को अपनी दिल की बात पहले बता देता तो इस बार उसके साथ वेलेंटाइन वीक सेलिब्रेट कर पाता। माई बैड लक। उद्धरण चिन्ह। वही प्रिंस अपने मन में, इस बार तो हनी के पास भी कोई है। वो अब और उसी बारे में बात करता रहेगा। और पिछली स्कूल में मैं तंग आ जाता था, इस बार पता नहीं क्या होगा। उद्धरण चिन्ह। अब ये वो क्यों कह रहा है मैं बताती हूँ। उसके प्रीवियस स्कूल में सामने से लड़कियां उसे रोज चॉकलेट, टेडी न जाने कितने गिफ्ट्स देती। इस बार देखते हैं क्या होगा। वही सुशांत अपने ख्याल में, इस बार पता नहीं ये कि क्या करेगा। बस ऑफिस में ना आ जाए, वरना वहां मेरी अच्छी खासी इमेज का फालूदा कर देगा वो। उद्धरण चिन्ह। सभी के अपने अपने ख्याल थे। नैना रोबिन से, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, वरना ऑन द डे याद आता तो आयु नानू के लव कुछ अच्छा प्लान ही नहीं कर पाते। और नानू का आफ्टर वेडिंग आयु के साथ फर्स्ट वेलेंटाइन वीक खराब हो जाता है। अब चलो मेरी क्लोजेट से आउटफिट देख लेते हैं हर दिन के लिए क्या अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। और दोनों नैना के क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गए। अयान इस बार फिर अकेला रह गया। नैना और रोबिन क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे, तभी नैना रोबिन से, वैसे तुम्हारा वेलेंटाइन प्लान किया है? उद्धरण चिन्ह। कुछ अलग नहीं, हर बार को तरह रोज डे की दिन सूस बेबी को बुके भेजूंगा, जिसे वो इग्नोर कर देगा। प्रपोज डे के दिन सिर्फ अपनी फीलिंग्स को सुन उन्हें इग्नोर करेगा। चॉकलेट डे के दिन मेरी चॉकलेटेड को, और ऐसे ही बाकी चीजों को भी। बट आई कांट माई स्टॉप माई सेल्फ। उद्धरण चिन्ह। नैना को उसकी बात सुन थोड़ा बुरा लगता है और उसके कंधे पर हाथ रख, आई हैव प्लान फॉर यू। अगर तुमने उसे फॉलो कर दिया ना तो देखना ये वेलेंटाइन वीक तुम्हारे लाइफ का बेस्ट वेलेंटाइन वीक और वेलेंटाइन डे होगा। उद्धरण चिन्ह। रोबिन उसे बताने कहता है और नैना उसके कान में कुछ बोली जिसे सुन वो हैरान होकर उससे, आयोशो ये प्लान वर्क करेगा? उद्धरण चिन्ह। 100% मुझे पूरा भरोसा है खुद पर। अब रोबिन भी हाँ कह देता है। वही निहाल ने फाइनली अपनी फीलिंग को समझ हनी को मिलने बुलाया था। हनी ये सुन खुश भी था और नर्वस भी, पता नहीं निहाल क्या कहेगा। पर फिर भी वो हनी को मिलने पहुंच जाता है। निहाल ने उसे मिलने के लिए अपने अपार्टमेंट में बुलाया था। इस अपार्टमेंट में वो रेंट पर रहता था, अपने मम्मी पापा से अलग, क्योंकि उनका घर ऑफिस से दूर था और वो हनी से किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं मिलना चाहता था, वरना उनका ध्यान एक दूसरे पर, काम और बाकी लोगों पर ज्यादा रहता। इसलिए सबसे सेफ प्लेस उसका अपार्टमेंट ही था। हनी निहाल के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा 5 मिनट से सोच रहा था कि दरवाजा बजाए या नहीं। पर फाइनली वो डोर बेल बजा देता है और कुछ सेकंड बाद निहाल दरवाजा खोलता है और हनी को अंदर आने कहता। हनी अंदर जाता है, सोफा पर बैठता है। निहाल उसे पानी लाकर देता है।
फिर दोनों शांत थे। हनी हिम्मत कर निहाल से, निहाल तुमने मुझे क्यों बुलाया है? उद्धरण चिन्ह। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निहाल बोला। जिसके बाद हनी उसके आगे की बात सुनने का वेट करता है। अंशुल के घर, उसके पापा ऑफिस से आना बाकी थे। अंशी और उसकी मम्मी मंदिर गई हुई थी। घर पर सिर्फ सोना और अंशुल थे। सोना के पीरियड्स थे इसलिए वो घर पार था, वही अंशुल का आज मैच था आफ्टरनून में, जिसे खेलने के बाद घर आते ही थकान की वजह से वो सो गया था। शाम में उसकी नींद खुलती है, वो अंगड़ाई लेते हुए बाहर आता है। उसे किचन से कुछ आवाज आती है जिससे वो उस तरफ देखने जाता है। और उसे सामने दिखता है कि सोना किचन में चाय बना रही थी। पर चीनी का डिब्बा सोना की हाइट की वजह से उसकी पहुंच से थोड़ा ऊपर था, इसलिए वो ले नहीं पा रही थी। उसने इस वक्त एक टॉप और लूज ट्रैक पैंट पहना हुआ था। अब अंशुल के मम्मी पापा उसे बेटी ही मानते थे, इसलिए उसने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे अभी जैसे वो पहले पहनती थी। टॉप उसे थोड़ा छोटा हो रहा था, जिसकी वजह से जब जब वो अपना हाथ ऊपर करती डिब्बा लेने के लिए उसका टॉप हल्का सा ऊपर उठ जाता, जिससे सोना के कमर की हल्की झलक अंशुल को देखने मिलती। वो कुछ देर तक उसे देखता रहता है, पर लास्ट तक सोना चीनी का डिब्बा नहीं ले पाती। वो आगे बढ़ उसकी हेल्प करने जाता है। वो उसकी पीठ सिर्फ कुछ सेंटीमीटर दूर खड़ा होकर उसकी हेल्प करने का सोचता है, पर अचानक से सोना किसी का एहसास महसूस कर पीछे मुड़ने लगती है। पर तभी अंशुल उसे रोकने के लिए अंशुल अपना हाथ उसकी कमर पर लपेट लेता है और दूसरा हाथ उसके उस हाथ पर रखता है जो चीनी लेने के लिए ऊपर उठा हुआ था। वो चीनी का डिब्बा लेकर सोना के हटाए में थमा देता है। उसका एक हाथ अब भी सोना की कमर में लपेटा हुआ था। सोना को अंशुल की गर्म सांसें अपने कान के पास महसूस हो रही थी, जिससे उसे गूज़बम्प्स आ रहे थे। छूने से तेरे हाँ तेरे, फीकी रातों को रंग लगे, छूने से तेरे हाँ तेरे, फीकी रातों को रंग लगे। चीनी का डिब्बा मिल जाने के बाद सोना टन होती है, पर अंशुल अपनी जगह से नहीं हिलता, जिसकी वजह से सोना अंशुल के फेस की तरफ देखती है। और तभी अंशुल अपना एक हाथ उसके गालों पर रखता है और उसके माथे पर अपने होठ, जिससे सोना की आंखें बंद हो जाई हैं। तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे जोड़ी को पंख लगे, रहा न मेरे काम का जग सारा। और वो उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उनके घर की डोर बेल बजती है। क्या होगा सुशांत के लिए रोबिन को बताए हुए नैना के प्लान में? क्या बात करनी होगी निहाल को? और कौन होगा अंशुल के गेट पर? चैप्टर 134 नैना को मिले बहुत सारे सरप्राइज। सुशांत कुछ देर देखता है पर फिर उसे नींद आ जाती है। उसी वक्त उसके दरवाजे से कोई झांकता है। उस इंसान के होठों पर एक स्माइल थे, वो इंसान अपनी माइंड में इस बार 2 कदम आगे हूं तुमसे, उद्धरण चिन्ह। और वो फिर वहां से निकल चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं नॉर्मल। इन दिनों में नैना ने अयान के होटल की लोकेशन और कंस्ट्रक्शन का नाम देख डिजाइनिंग का काम आधे से ज्यादा खत्म कर दिया था। निहाल और हनी की फौज पर बातें और मिलना शुरू हो चुका था पहले की तरह। मनीषा और मयंक भी दोस्त की तरह आराम से रह रहे थे। वही अंशुल और सोना के बीच अब पहले की तरह नोक झोंक शुरू हो चुकी थी, पर अकेले में दोनों की कोई बात नहीं होती। एक नई सुबह होती है और आज है 7 फेब यानी रोज डे। नैना अंगड़ाई लेते हुए उठती हैं और अपने आसपास अयान को ढूंढती हैं, पर वो वहां नहीं था। जब तक उसके पैर पर बैंडेज थी वो उसके साथ की रहता, पर जैसे ही कल उसकी बैंडेज खुली और वो बिल्कुल ठीक हो गई, अयान काम का कहकर बाहर चला गया और डायरेक्ट रात में गया। उसे सुबह उठ आंखें खोलती ही अयान का हैंडसम फेस देखना अच्छा लगता था, पर उसे वहां न देख वो पाउट करती हैं। और अयान को कॉल करने के लिए जैसे ही साइड टेबल की तरफ मुड़ती है वहां उसे कलरफुल रोजेस का बुके दिखता है, जिसे वो हाथ में लेती हैं। और उसकी स्मेल लेने के बाद उसके होठों पर बहुत ही प्यारी स्माइल आ जाती हैं। और वो बुके को अपने हाथ में पकड़े हुए बेड पर खड़ी होकर कूदने लगती हैं। तभी उसके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है। वो जल्दी से अपना फोन लेकर ओपन करती हैं और देखती है अयान का मैसेज था। वो मैसेज रीड करने लगती हैं। गुड मॉर्निंग वाइफी, तुम मेरा मैसेज पढ़ रही हो, यानी अब तक तुम्हारा नींद खुल चुकी होगी और रोज बुके देख एक्साइटमेंट में बेड पर कूद रही हो। तो अभी कूदना बंद करो और शावर लेकर तैयार हो जाओ। ड्रेस मैं निकल बाथरूम में रख दी है और बाकी एक्सेसरीज एंड फुटवियर क्लोजेट रूम में ड्रेसिंग टेबल पर और उसके पास हैं। जल्दी से टायर होकर नीचे आ जाओ।
और बहुत सारे सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आई लव यू एंड हैप्पी रोज डे। उद्धरण चिन्ह। ये मैसेज रीड कर नैना का दिल जैसे गार्डन गार्डन हो जाता है। वो एक बार उस रोज बुके और किस करती हैं। और बाथरूम में जाकर सबसे पहले ब्रश करती हैं। और फिर उसकी नज़र बाथटब पर जाती हैं, जिसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ था और गुलाब के पेटल फ्लोट कर रहे थे। नैना ये देख अपने गालों पर हाथ रख, हाउ रोमांटिक नानूज हबी इज। अब भाई नैना बोल रही है तो वो माइन की जगह नानू ही बोलेगी ना। कोष्टक। फिर वो अपने कपड़े निकाल उसे बाथटब में बैठ जाती हैं। और कुछ देर पानी में खेलने के बाद वो बाथटब से बाहर निकल खुद को टॉवल से पोंछ वो ड्रेस पहनती है जो अयान ने उसके लिए निकली थी। वो उस ड्रेस को देख थोड़ी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि अयान ने उसके लिए अनारकली सूट निकल हुआ था, जो फ्लोरल डिजाइन का था। इमेजिन कमेंट। अनारकली इसलिए क्योंकि अयान को नैना वेस्टर्न से ज्यादा इंडियन में पसंद हैं। वो उसे पहनती हैं और क्लोजेट रूम में आती हैं। वहां उसके लिए झुमका, बिंदी, बैंगल्स और फुटवियर सब आउटफिट से मैचिंग थे। वो पूरी तैयार होकर वो बिंदी लगाती है और खुद को आईने में देख, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इतनी खूबसूरत लोग हो। दैट्स नॉट फेयर। उद्धरण चिन्ह। फिर मिरर में देख एक फ्लाइंग किस बाहर जैसे ही जाने वाली थी उसकी नज़र दुपट्टे पर पड़ती हैं। और उसे देख मुंह बनाकर, अब इसे पिन अप कौन करेगा। आयु भी नीचे है। उद्धरण चिन्ह। और कुछ सेकंड उस दुपट्टे को घूर उसे अपने एक कंधे पर ऐसे ही बिना पिन के सेट पर खुद से, अभी के लिए ठीक है बाद में आयु पिन अप कर देगे इसे। उद्धरण चिन्ह। वो एक बार खुद को वापस मिरर में देख वहां से निकल जाती हैं। वो फुटवियर पहनना ही भूल गई थी खुद को निहारने के चक्कर में। पर छोड़ो, वो अपने रूम का दरवाजा खोल जैसे ही अपना पहला कदम बाहर रखती हैं, उसे अपने पैरों ने नीचे फ्लो की जगह कुछ बहुत ही सॉफ्ट महसूस हो जाता है। वो अपने दुपट्टे से नजर हटाकर नीचे देखता है। वहां उसे रोज पेतल दिखते हैं। उसके लिए अयान ने रोज पेतल बिछाए थे। वो आगे बढ़ने लगती हैं। वैसे रोज पेतल लिफ्ट तक थे। नैना ये देख अपने फीलिंग, खुशी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वो लिफ्ट से बाहर आती है और देखती है लिफ्ट से डाइनिंग एरिया तक भी रोज पेतल बिछे हुए थे। वो डाइनिंग एरिया तक आती हैं। डाइनिंग एरिया। नैना जैसे ही वहां आए प्रिंस, समर, सुशांत और रोबिन चारों उसे देते हैं और कहते हैं, ब्यूटीफुल रोज फॉर ब्यूटीफुल नैना फ्रॉम हर हैंडसम हस्बैंड। उद्धरण चिन्ह। हर रोज लेते हुए उसके चेहरे की स्माइल बड़ी होती जा रही थी। तभी एक एक में थे। और उसे एक एक देकर साइड हटते गए। और लास्ट में अयान खड़ा था उसकी तरफ पीठ किए हुए। नैना उसके पास पहुंच उसके शोल्डर पर टैप करती हैं। अयान उसकी तरफ मुड़ता है। उसके हाथ में बड़ा सा रेड रोजेस का बुके थे। वो नैना के सामने उन्हें लेकर घुटने पर बैठ जाता है। और उसकी तरफ बुके बढ़ाकर बोलना स्टार्ट करता है, माई वन एंड ओनली ब्यूटिफुल क्यूट प्रिटी एंड हॉट वाइफ, इवन दो दिस बंच ऑफ रेड रोजेस इज प्रिटी एंड फ्रेग्रेंट, योर ब्यूटी इज इनकम्पेरेबल। हैप्पी रोज डे डार्लिंग वाइफ। उद्धरण चिन्ह। अयान के मुंह से वो सब सुन नैना के गाल और कान दोनों लाल हो जाता है, जिससे वो और ज्यादा एडोरेबल लग रही थी। नैना उसके हाथ से बुके लेकर उसके खड़े होने के बाद उसके फोरहेड पर किस कर बोली, यू नॉट ओनली मेक नानू लाइफ डेयरिंग एंड रोमांटिक बट ऑल्सो मेक नानूज हार्ट बीट फास्टर। नानू विश यू अ हैप्पी रोज डे, माई लविंग एंड हैंडसम हस्बैंड आर यू। उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों ही एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। और ये सुन समर मजाक करते हुए, भाई और एंजल आप दोनों को इतनी रोमांटिक बातें हमारे सामने कर हम उतना सिंगल फील करवाने की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हम सिंगल हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन सभी हंस देते हैं। और सभी ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। और ब्रेकफास्ट करते हुए नैना अयान से, आयु आपको पता है नानू ने सिर्फ रोमांटिक नोवेल्स में ही आज तक पढ़ा था कि मेल लीड फीमेल लीड के लिए ऐसे रोजेस से सरप्राइज प्लान करता है। नानू ना आपके इस सरप्राइज से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। पर आपको ना ऐसे रोज वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। नानू सिर्फ एक रोज बुके से भी बहुत खुश हो जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अयान के कुछ कहने से कहने समर बोलता है, एंजल तुम ना भाई को ओवर एस्टिमेट कर लिया। जो रोज पेटल बिछी है फ्लो पर, वो सभी आर्टिफिशियल है क्योंकि भाई बिल्कुल भी उन नोवेल्स वाले सीईओ को तरह चीजों और पैसों का यूजलेस इस्तेमाल करने वाले सीईओ नहीं है। ये सुन अयान उसे बहुत बुरी तरह से घूरने लगता है, जिससे डरकर समर अपना सिर झुका लेता है। वही नैना समर की बात सुन, अच्छा हुआ वो सब आर्टिफिशियल हैं।
हम न उन्हें वापस नेक्स्ट टाइम सरप्राइज के लिए यूज कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। अयान हाँ में सिर हिला देता है। ब्रेकफास्ट के बाद नैना ठीक हो चुकी थी तो वो आज अंशुल का मैच देखने जाने वाली थी। अयान उसे छोड़ने आने वाला था क्योंकि मैच आफ्टरनून में था। दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। अयान ड्राइव कर रहा था। नैना पैसेंजर प्रिंसेस बनी पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। जब सनलाइट उसकी आंखों पर चुभने लगती हैं तो वो अपने सामने वाला सनविजर खुलती हैं और वो खुलते ही उसमें रही हुई गुलाब की पंखुड़ियां नैना पर गिरती हैं, जिससे उसके चेहरे पर एक शाय स्माइल आ जाती है। वो अयान को देख, थैंक यू सो मच आयु इतने सारे सरप्राइज के लिए। उद्धरण चिन्ह। एनीथिंग फॉर यू। अयान उसे देख एक स्माइल देता है। यूनिवर्सिटी कुछ देर में आ जाती है। नैना उसे क्विक लिप किस देकर वहां से बाय कहकर चली जाती हैं और अयान अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज फुटबॉल मैच था बॉयज का, जिसमें अंशुल, मयंक, रोहन, रोहित और सूर्या सभी थे। इसलिए मयंक और मनीषा आज यूनिवर्सिटी जा रहे थे। मयंक के माइंड में दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था कि आज रोज डे है, पर मनीषा को याद था। पर वो उसे रेड रोज देकर अपनी सिचुएशन नहीं बिगड़ना नहीं चाहती थी जो इतनी मुश्किल थी नॉर्मल हुई थी उन दोनों के बीच। तो वो डिसाइड करती है वो मयंक के लिए येलो रोज खरीदेगी। वही मयंक के पापा को अंदाजा हो चुका था कि मयंक को याद नहीं है रोज डे के बारे में तो वो उसे अपने पास बुलाती हैं। मयंक उनसे, क्या हुआ पापा? उद्धरण चिन्ह। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर एक बात बता तेरी और मनीषा बेटा की लव मैरिज ही है ना? मयंक अपने पापा के सवाल से हैरान हो जाता है और हकलाते हुए, हाँ है पापा, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वो इसलिए क्योंकि अगर तू मनीषा से प्यार करता है तो तू आज का दिन कैसे भूल सकता है? आज रोज डे है और तूने अब तक मनीषा को कोई रोज नहीं दिया है। मयंक के पापा जैसे ही बोले, मयंक अपने मन में, ओ शिट, पापा को ये कैसे याद है? जल्दी कोई बहाना बनाना होगा। उद्धरण चिन्ह। पापा याद है मुझे, पर ज्यादा रोज लाता तो वो मुरझा जाता ना। इसलिए मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी जाते हुए जैसे मैं उसके लिए फ्रेश रोज बुके खरीद लूंगा और उसे दे दूंगा। मयंक की बात सुन उसके पापा हाँ में सिर हिलाकर उससे, ठीक है, पर तुझे याद रखना चाहिए, तुम्हारे शादी हो गई है, वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़ तुम्हारे साथ आई है तो तुम्हें उसे बीच बीच में गिफ्ट और सरप्राइज देते रहना चाहिए जिससे उसे स्पेशल और अच्छा फील हो। उद्धरण चिन्ह। मयंक के पापा कहता है और कार में पास आता है। मनीषा कार के पास खड़ी उसका वेट कर रही थी। वो इसलिए क्योंकि हर 2 महीने में उनकी सारी कार सर्विस के लिए जाती हैं। बस 3 कार उनके लिए रहती हैं। इस बार भी थी पर पता नहीं कैसे मनीषा की कार के 2 टायर पंक्चर हो गए सुबह ही। एक कार उसके पापा लेकर ऑफिस जाने वाले था और बची एक जिसमें अब दोनों को साथ में जाना था। मयंक कार अनलॉक करता है। दोनों कार में बैठ जाते हैं। मयंक कार आगे बढ़ा देता है। मनीषा को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे मयंक से कहे ही वो फ्लावर शॉप के पास कार रुक उसे रोज खरीदना है। और लास्ट में ये फिक्स करती है कि यूनिवर्सिटी पहुंच वो यूनिवर्सिटी के पास वाले फ्लावर शॉप से रोज खरीद लेगी और मयंक को देगी। वही ऐसा ही हाल मयंक का भी था, वो भी कंफ्यूज था कि वो मनीष को रोज दे या नहीं। मयंक अपनी सोच में घूम होते हुए भी फ्लावर शॉप के सामने कार रोक देता है और मनीषा के कुछ पूछने से पहले ही वो कार से बाहर निकल जाता है और फ्लावर शॉप में जाकर वो कौन सा रोज ले कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसकी नज़र वहां लगाए हुए चार्ट पर जाता है जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रोज के मीनिंग लिखे हुए थे, जिसे पढ़ वो डार्क पिंक एंड येलो रोज का बुके लेकर वापस कार में आता है। कार में बैठी हुई मनीषा सिर्फ उसके जाति में बुके देख सकती थी, कौन से रोज का है ये नहीं। रेड रोज का ख्याल उसके मन में आता है और उसे अपने पेट में बटरफ्लाई फील होती हैं। मयंक कार में आकर बैठता है और मनीषा को वो बुके देता है। रेड रोज की उम्मीद लगाई हुई मनीषा जब पिंक एंड येलो रोज देखती है उसका थोड़ा का बुरा लगता है, पर खुद को ये सोच शेयर करती है मयंक ने उसे कम से कम रोज बुके तो दिया। वो उसे थैंक यू कहती हैं और मयंक कार को यूनिवर्सिटी बढ़ा देता है। यूनिवर्सिटी में अंशी, सोना और अंशुल ऑलरेडी आ चुके थे। अंशुल चेंजिंग रूम में था। अंशी और सोना सीट पर बैठी हुई थी और एक सीट नैना के लिए बचाकर रखी हुई थी। नैना फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच स्टेडियम में नजरें घुमाकर कॉल पर अंशी से, कहाँ बैठे हो तुम दोनों?
नानू स्टेडियम पहुंच चुकी हैं। उद्धरण चिन्ह। डॉल हम लेफ्ट साइड की थर्ड रो में हैं। अंशी की बात सुन नैना ओके कहकर कॉल रखती हैं। नैना फिर उनके पास जाकर बैठ जाती हैं। रिया और मनीषा भी उनके पास ही बैठी हुई थी। रिया के हाथ में अभी भी प्लास्टर था और तभी धीरे धीरे हाथ रिकवर हो रहा था। मैच स्टार्ट होता है और जब जब उनकी टीम गोल करती पांचों लड़कियां उठ चिल्लाते हुए उन्हें चीयर करती। और जब लास्ट में उनकी टीम जीत गई, पांच स्टेडियम में खड़ी खड़ी डांस कर रही थी। रिया, अंशी और मनीषा वाटर बॉटल के साथ बॉर्ज के पास जाती हैं। वो एक टीम में ही खड़े थे। वो पांच पानी पीते हैं। तभी कुछ लड़कियों का ग्रुप उनके पास जाता है और पांचों बॉर्ज को 3 से 4 रेड रोज देती हैं। पर रोहित के पास रोज देख रिया उसके पास आकर उसके हाथ से रोजेस छीन गुस्से में उससे, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड होते हुए भी तुम बाकी लड़कियां से रोज कैसे ले सकते हो? उद्धरण चिन्ह। बेबी मैंने नहीं लिया, वो खूबसूरत लड़कियां बड़े आयात से मुझे थमाकर चली गई। रोहित रिया के सामने बहुत ही मासूम बन। वही रिया अपनी आंखें छोटी कर, खूबसूरत लड़कियां। उद्धरण चिन्ह। और फिर रोहित आगे भाग रहा था और रिया उसके पीछे उसे मारने के लिए। वही सोना और मनीषा भी अंशुल और मयंक के हाथ में पकड़े हुए रोज को घूर जा रही थी। अब भाई वो रिया की तरह हक जमाते हुए उनके पास से रोज छीन नहीं सकती थी। वो बस उन्हें देख सकती थी। चैप्टर 135 सुशांत हुआ जेलस। वही सोना और मनीषा भी अंशुल और मयंक के हाथ में पकड़े हुए रोज को घूर जा रही थी। अब भाई वो रिया की तरह हक जमाते हुए उनके पास से रोज छीन नहीं सकती थी। वो बस उन्हें देख सकती थी। पर तभी कुछ लड़के वहां आते हैं और अंशी, सोना और मनीषा को रेड रोजेस देते हैं। नैना को नहीं, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी नैना के बॉयफ्रेंड के बारे में। वही अब जेलस होने की टर्न मयंक और अंशुल की थी। अंशुल को तो अपनी फीलिंग्स के बारे में पता था, पर मयंक को अजीब सा गुस्सा फील हो रहा था अपने अंदर जब उसने देखा कि कोई और मनीषा को रेड रोज दे रहा था। उसके लिए अपनी फीलिंग समझना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो चेंज रूम की तरफ बढ़ जाता है। वही अंशुल अपने हाथ में पकड़े हुए रोज का कचुम्बर बना देता है। सोना के हाथ में किसी और लड़के द्वारा दिया गया रेड रोज देख वो खुद के इमोशन के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने से पहले वो वहां से चेंजिंग रूम को तरफ चला जाता है। सोना बस अपनी आंखों के कोनों से एक नज़र अंशुल को वहां से जाते हुए देखती हैं। कुछ देर बाद सभी यूनिवर्सिटी के पार्किंग में थे। आज के लिए उनका यूनिवर्सिटी में मैच खत्म हो चुका था। लड़कियों के हाथ नैना के अलावा रोज से भरे हुए थे। सभी अपनी अपनी कार में बैठते हैं और नैना अयान के साथ कार में बैठ उसके ऑफिस जाती है आज। क्योंकि लंच नैना ने कैंटीन में कर दिया था, तो आज वो अयान के साथ ऑफिस में जाकर कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहती थी। वो अयान के साथ कार में थी इस वक्त और बता रही थी मैच में क्या क्या हुआ, किस किसने कितने रोज अंशी, सोना और रिया को दिए थे। वही समर जो साथ में आया हुआ था, उसके कान खड़े हो जाते हैं अंशी का नाम सुन। वो अपने मन में, मेरी अंशी को किसी और ने रोज दे दिया और यहाँ देखो मैं यहाँ सिर्फ सोचता रह गया। उद्धरण चिन्ह। उसे अब पछतावा हो रहा था क्यों वो इतने टाइम से सही टाइम का वेट कर रहा था। अगर अब वो और देर सही वक्त का इंतजार करते भी रह सकता है, वरना कोई और उसकी अंशी को उड़ाकर ले जाएगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। सुशांत साथ में नहीं आया था। वो आज थोड़ा डिस्टर्ब था क्योंकि हर रोज डे को सुबह ही उसे रॉबिन की तरफ से रेड रोज मिल जाया करता था, पर इस बार उसे अब तक रॉबिन दिखा तक नहीं था सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद से। वो अपने मन में, कहीं रॉबिन को अब कोई और पसंद तो नहीं आ गया, इसलिए ही इस बार उसने अब तक उसे रोज नहीं दिया और उसे वो कल से इग्नोर कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए उसके एक्सप्रेशन डार्क हो चुके थे। रॉबिन उसे छोड़ किसी और को पसंद करने लगा है, ये ख्याल ही सुशांत का दिमाग खराब करने के लिए काफी था। तभी सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल होने लगती है जिसमें रॉबिन कहीं बाहर जा रहा था, तभी उसके फैंस ने उसे घेर लिया और उसके फैंस ने उसे बहुत सारे रेड रोज दिए। रॉबिन सारे रेड रोजेस लेकर उन्हें थैंक यू कहता है। वही ये देख सुशांत के एक्सप्रेशन और डार्क हो गए थे। वो अपना फोन निकल किसी को कॉल करता है और रॉबिन के घर बहुत सारे रेड रोज भिजवा देता है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था वो ये क्यों कर रहा है। बस उसके दिल ने कहा और उसने कर दिया। वो अब अपनी फीलिंग्स को लेकर अब थोड़ा थोड़ा श्योर होने लगा था, पर वो मानने को तैयार नहीं था। नैना, अयान और समर ऑफिस पहुंच जाते हैं। अयान और नैना अयान के केबिन में आ जाते हैं।
अयान अपना काम करने लगता है। वही नैना एक नॉवेल लेकर सोफा पर लेट पढ़ने लगती हैं। उसका पूरा ध्यान नोवेल में था। वही अयान अपनी आंखों के कोनों से उसे देख रहा था। और उसका पूरा ध्यान नोवेल पर देख अपने मन में, क्या वो नॉवेल मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात अगर कोई सुन लेता तो पक्का शौक के कारण पागल हो जाता। इतना बड़ा सीईओ, माफिया और आर्मी ऑफिसर खुद को एक नॉवेल से कंपेयर कर रहा है। कितना चिल्डिश था वो। अयान नैना का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए खाना का सहारा लेता है। और उसे पूछता है, वाइफी मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री मंगवाऊं या ब्राउनीज? उद्धरण चिन्ह। पेस्ट्री और ब्राउनीज का नाम सुन नैना नॉवेल बंद कर अयान की तरफ चमकती आंखों से, आयु नानू को दोनों थोड़ी थोड़ी खानी है। उद्धरण चिन्ह। अयान ये जानता था पर फिर भी उसे अपने पास बुलाया है। नैना उठ उसके पास जाती हैं। अयान उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। और उसे डिफरेंट पेस्ट्रीज और ब्राउनीज का फोटो दिखाने लगता है। नैना अपनी पसंद की पेस्ट्री और ब्राउनीज चूज कर मंगवा लेती हैं। कुछ देर में अयान का एक असिस्टेंट पेस्ट्री और ब्राउनी लेकर केबिन में आता है। और सोफा के सामने रखी हुई टेबल पर दोनों स्वीट डिश रख देता है। नैना जैसे ही उसकी गोद से उठ खाने जाने वाली थी, अयान उसकी कमर को और कसकर पकड़ लेता है। और उस असिस्टेंट को वो दोनों डिशेज उसकी वर्किंग डेस्क पर रखने कहता है। जिससे वो असिस्टेंट हैरान रह जाता है। पर अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करना ही था उसे। दोनों डिशेज वो उस डेस्क पर रख वहां से चला जाता है। कैसे रहेंगे बाकी वैलेंटाइन वीक के डेज?